Hello, students, and all my dear friends who are viewing this my video lecture. And how are you? I hope that you are fine in this crisis time of Corona. And we have to also extend our syllabus in the right manner. So, I am Deepak Verma on behalf of Gateway International School. I am providing you my video lecture of 8th class. Today we will discuss the poem. The poem name is Dear My Examiner, and it is section B of unit 2, and poet name is Gareth Owen. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम डियर माई एग्जामिनर जो पोएम है वो शुरू कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोएम पसंद आएगी और इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से हम अपने इस पोएम को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको एक असाइनमेंट्स भी देंगे ताकि आपको पोएम समझने में कोई प्रॉब्लम या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो as per the poem, it is a poem of a such students who didn't prepare for the examinations and he appeared in the examination without any preparation. ये एक ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताई गई है कि जो बिना किसी तैयारी के अपने एग्जाम में बैठ जाता है, और इट इज टोटली एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम ऑफ अ स्टूडेंट विदाउट प्रिपरेशन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में पोयम है कि जो बिना किसी तैयारी के अपने एग्जाम में बैठ जाता है और उसके एक्सपीरियंस को यहां बताया गया है। ही ओनली मेंशन हिज नेम, क्लास, डे, डेट एंड द ईयर एज पर द इंस्ट्रक्शंस। वो केवल अपनी आंसर शीट में केवल अपना नाम, अपनी क्लास, अपना डे, डेट और ईयर को मेंशन करता है। एंड ही डजंट राइट एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं लिख पाता है। क्यों नहीं लिख पाता है? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि वो बिना प्रिपरेशन के अपने एग्जाम में गया हुआ था। दैट्स व्हाई, इसलिए ही राइट्स एन इनफॉर्मल लेटर टू हिज टीचर। इसलिए वो एक लेटर लिखता है अपने टीचर को। क्यों लिखता है इनफॉर्मल लेटर? ताकि वो अपने टीचर का फेवर ले सके और टीचर उसको खुश होकर मार्क्स दे सके। क्या ये सिचुएशन कभी आपके साथ हुई है एग्जाम में कि आपने बिना प्रिपरेशन के आप चले गए, उसके बाद आप अपने टीचर को बटरिंग करते हैं कि मैम या सर प्लीज हमें मार्क्स दे दीजिए? लेकिन ऐसा बच्चों नहीं होता है, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के जब भी आप लिखोगे कोई टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, और उसके लिए आपको सही आंसर लिखना जरूरी है। और वो अपने टीचर को कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वो क्या करता है? वो बोलता है ही वांट्स टू टेक द फेवर ऑफ हिज टीचर। वो अपने टीचर का फेवर लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? ताकि टीचर खुश होकर टीचर की बटरिंग करके टीचर उसको मार्क्स दे दे। और वो बटरिंग कैसे करता है? वो कहता है कि मेरे टीचर ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे बड़े नाइस एंड ब्यूटीफुल से, वो तारीफ करता है। एंड आल्सो मेंशन हिज फ्रेंड्स सिचुएशन, और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स की सिचुएशन भी बताता है जो एग्जाम में होती है। तो बाकी डिटेल्स हम आपको आगे बताएंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि वो अपने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस को बताया गया है जो बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में बैठ जाता है। वो वहां पर आंसर वगैरह कुछ नहीं लिखता है, केवल नेम, क्लास, डे, डेट और ईयर को मेंशन करता है। वो वहां कुछ नहीं लिख पाता है, इसलिए वो अपने टीचर से मार्क्स का फेवर लेने के लिए वो लेटर लिखता है और कहता है कि क्वेश्चंस आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, दैट इज मेंशन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। Dear students, next part we will clear by reading the poem in a complete manner. आगे का जो हम पार्ट है वो पोएम को रीड करते हुए आपको समझाते हुए क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर को थैंक्स कर रहा है उसको क्वेश्चंस देने के लिए। आई हैव रीड दैम ऑल केयरफुली थ्रू। वो कह रहा है कि मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया है, बट देयर इजंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू। वो कह रहा है कि आगे ऐसा कोई भी आंसर नहीं है कि जिसको मैं जानता हूं। आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर, द मंथ्स, द डे,
जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अपना नेम, अपना क्लास, अपनी डेट और ईयर वहां मेंशन कर दिया है. बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट, आई हैड नथिंग फर्दर टू से. इस इंफॉर्मेशन को डालने के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कुछ लिखने के लिए है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं. सो आई थॉट आई हैड रिटन यू अ लेटर. इसलिए उसने सोचा कि मैं आपको एक लेटर लिखूं, यानी अपने टीचर को, फेयरली इनफॉर्मली. वो लेटर कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मली होना चाहिए. एज यू नो दैट इनफॉर्मल लेटर इज अ सच टाइप ऑफ द लेटर which is written to our relatives, our friend circles, and our relative one and dear one about what is going in the classroom. अब वो अपनी टीचर को ये बताता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, and what it is like to be me, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है. वो अपनी इस चीज से अवेयर कराता है अपने टीचर को ताकि उनका फेवर ले सके. अपने कुछ उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के नाम मैंडी और एंजेला है. वो दोनों के बारे में बताता है कि मैंडी हैज रिटन 10 पेजेस, कि मैंडी ने 10 पेज लिख दिए हैं. बट इट इज प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ. गफ का मतलब नॉनसेंस. व्हाटएवर ही राइट, जो भी उसने लिखा, इट इज जस्ट नॉनसेंस. वो कोई भी सेंसफुल नहीं है, सब बेतुके आंसर्स उसने लिखे हैं. एंड एंजेला इज कॉपिंग. जो उसकी फ्रेंड एंजेला है वो क्या कर रही है? वो कॉपी कर रही है द आंसर ऑफ हर कफ. और जब वो अपने आंसर लिख रही है तो ऑफ हर कफ, कफ का मतलब है द नैरो पार्ट ऑफ शर्ट, कॉट स्लीव्स इज टाइटन एट द रिस्ट. यानी कहने का मतलब है वो अपने टाइट स्लीव से नहीं लिख पा रही. टाइट स्लीव्स का मतलब है वो ज्यादा अपने आंसर्स के बारे में नहीं जानती है. मिस क्वीनलन, मिस क्वीनलन जो उनकी टीचर है, इज मार्किंग अवर होमवर्क. वो होमवर्क को मार्किंग कर रही है. द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, और घड़ी की आवाज आ रही है चलने की. फॉर एनीवन नॉट इन द क्लासरूम. और उनकी जो टीचर है वो क्या कर रही है? वो उन लोगों के बारे में होमवर्क को प्रिपेयर भी कर रही है. और खासकर वो लोग जो क्लासरूम में नहीं है उनके लिए वो कुछ असाइनमेंट बना रही है फॉर अनदर डे, ताकि किसी और दिन आकर उनको वो काम दे सके. अब यहाँ पर मदर, ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है. मदर्स बाइंग ग्रोसरीज. आगे जो पोएट है वो बता रहा है, पोएट के अपने बारे में बता रहा है, मतलब वो स्टूडेंट्स के, कि उसकी जो मदर है वो बाइंग, खरीद रही है ग्रोसरीज. ग्रोसरीज का मतलब है कि जो हमारी डेली यूजेबल थिंग्स है जो हम परचून की दुकान से लाते हैं. ग्रैंड मदर ड्रिंकिंग ट्री. ग्रैंड मदर जो है वो चाय पी रही है. अनएम्प्लॉयड मैन, जो लोग जिन्हें कोई काम नहीं है, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं. डूइंग क्रॉसवर्ड, वे केवल पजल खेल रहे हैं. क्रॉसवर्ड का मतलब पजल्स है. और वॉचिंग, और देख रहे हैं द क्राउन कोर्ट ऑन टीवी. और टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम क्राउन कोर्ट है. ये एक टेलीविजन शो है जो यूनाइटेड किंगडम में अक्सर दिखाया जाता है. द रिजल्ट हैज फाइनली स्टॉप्ड हियर. रिजल्ट का मतलब है जो बूंदाबांदी वो बंद हो चुकी है, बारिश पड़नी बंद हो गई है. द सन्स जस्ट स्टार्टेड टू शाइन, सूरज चमक रहा है. एंड इन द बैक गार्डन, पीछे की तरफ गार्डन में, इन सेफ्टन रोड पर, ए हाउसवाइफ हैंग्स शर्ट ऑन द लाइन. एक वहां पर हाउसवाइफ है, वो शर्ट्स को धोने के बाद उसको सुखा रही है, तार पर लटका रही है सुखाने के लिए. अ क्लास चैटर्स बाय टू प्ले टेनिस. क्लास की कंडीशन ये है कि वो लोग टॉकिंग कर रहे हैं नॉइजी मैनर में, ताकि वो टेनिस खेल सके. जैसे आप लोग डिमांड करते हो कभी कभी अपने टीचर से कि मैम आज हमें नहीं पढ़ना, आज हमें खेलना है. दैट्स इसलिए वो बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं अपने टीचर से. द कैथेड्रल क्लॉक. कैथेड्रल बोलते हैं किसको? गिरजाघर को, जो चर्च होती है. उसकी जो क्लॉक है हैज जस्ट पील्ड. पील्ड का मतलब अभी अभी उसने अपनी घंटी बजाई है. अक्सर आपने देखा होगा जब 12 या जब भी कोई कंप्लीट टाइम होता है तो कैथेड्रल डोम जो होती है तो वो इंडिकेट करती है कि ये कंप्लीट टाइम हो चुका है, लाइक 1 o'clock, 2 o'clock एंड 3 o'clock. ए मोटर चग्स. चग्स का मतलब है मूव विद अ नॉइज, जो चल रही है एक शोर शराबे के साथ. स्टडीली बैक एंड फोर्थ. स्टडीली का मतलब है कंटिन्यूअस. बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे क्या कर रही है वो मशीन. मोइंग द हॉकी फील्ड. वो हॉकी फील्ड की घास को, मोइंग का मतलब है MOWING, मोइंग का मतलब है उस घास को काट रही है. तो मोइंग का मतलब है काटने से. मिस क्विलेंस जस्ट सीन व्हाट आई हैव रिटन. अब वो बताता है कि जो उसने शीट पर लिखा है, मिस क्विलेन ने उसको देखा. हर फेस इज एन एब्सोल्यूट मास्क. तो क्या मास्क का मतलब है कि उन्होंने उसकी शीट्स वो जल्दी से चेक कर दिए, क्योंकि उसके पास उसने कोई आंसर लिखे नहीं है, यानी उनको कुछ नहीं दिखाई दिया. बिफोर सी कलेक्ट्स
इन द पेपर, इससे पहले वो शीट कलेक्ट करती, आई हैव वन लिटिल फेवर टू आस्क, अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने टीचर से फेवर लूँ, उनसे उनको उनको उनका फेवर करूँ। तो वो किस तरह से बटरिंग करता है, आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली, किस तरह से कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं, एंड देयर इज ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, और वो केवल ये बात एक्सेप्ट करता है कि वो केवल जो ब्लेम है वो केवल उसका है, इसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है। बट कुडंट यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ मार्क्स नहीं दे सकती थी, फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम, वो क्यों डिमांड कर रहा है मार्क्स की, क्योंकि उसने अपना नाम लिखा, अपनी क्लास को लिखा, अपने डे और डेट और ईयर को वहां पर उसने फिल किया। बट एज यू नो स्टूडेंट्स कि बाय राइटिंग द सच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन द टीचर नेवर गिव यू द मार्क्स। तो हमें आशा है कि आपने इस पोएम को अच्छी तरह से किया होगा और आपके ये पोएम समझ में आई होगी। Dear students, now we have completed the poem by reading method, and also I clear you the meaning of each lines, and also I mentioned you the meaning of the difficult words. And one more time I am describing you the whole conclusion of the poems in a such manner so that you can clear your poem in the right way. So this is the poem about students who had appeared in the examinations without preparations, and in this odd situation how the students feel and what did he do, and also he is sharing his experience with the class. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में अपीयर हो जाता है, और वो कैसा महसूस करता है, वो क्या करता है, वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है कि जो उसके साथ एग्जाम में हुआ, और साथ के साथ वो अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम भी बताता है। उसके फ्रेंड्स के नाम कौन क्या क्या है, मैंडी और एंजेला, ये तो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में बताता है। और एक बार मैं फिर कंप्लीट वर्जन आपको समझा देता हूँ। वो अपने टीचर को थैंक्स बोल रहा है, किस लिए, कि अपने उसके क्वेश्चंस के लिए जो उसके टीचर ने दिए हैं। वो कह रहा है कि मैंने इनको अच्छी तरह पढ़ लिया है, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके आंसर को वो जानता हो, और उसने जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है केवल उन्हीं को लिखा है, अपना नाम, अपनी क्लास, अपने डे, अपनी डेट और अपना ईयर लिखा है। और एग्जाम को खत्म करने के बाद उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्यों? बिकॉज ही इज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि वो कैसा महसूस कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। सो इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने टीचर को एक इनफॉर्मल लेटर लिखूं, और टीचर का नाम जो है, मैंने आपको पहले बताया कि टीचर का नाम मिस क्विनलन है। वो मिस क्विनलन को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? ताकि वो उनको अपनी क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में बता सके, साथ की क्लास की सिचुएशन क्या चल रही है उनको बता सके। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है कि मैंडी ने 10 पेज लिखे, लेकिन जो भी लिखा वो नॉनसेंस लिखा। गफ, यहाँ पर एक वर्ड आया है गफ। गफ का मतलब है नॉनसेंस, यानी कि बेतुका। एंजेला जो उसकी फ्रेंड है, वो कॉपी कर रही है, और उसका साथ में कॉपी करते समय उसका हाथ गफ है। गफ का मतलब ही इज फीलिंग टाइड टू राइट द आंसर, एट मीन टू से कि ही इज आल्सो अनअवेयर विद द आंसर देयर। मिस क्विनलिन जो है उनके होमवर्क की मार्किंग कर रही हैं, और जो क्लास की घड़ी है वो चल रही है, और उन स्टूडेंट्स के लिए वो असाइनमेंट तैयार कर रही है जो क्लास में आज नहीं है। वो कुछ उसकी अपनी मदर के बारे में बताती है कि उसकी मदर सामान खरीद रही है, उसकी ग्रैंड मदर ड्रिंकिंग टी, चाय पी रही हैं, और जो अनएम्प्लॉयड मैन है वो क्रॉसवर्ड खेल रहे हैं या क्राउन कोर्ट का एक टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहे हैं। साथ में वो दूसरे लोगों के बारे में बता रही है। और बारिश रुक गई है, यहाँ पर बूंदाबांदी को बोला गया है, ड्रिजल रुक गई है। सूरज ने चमकना शुरू कर दिया है बारिश के बाद, और गार्डन में पीछे की तरफ सेफ्टन रोड पर एक हाउसवाइफ शर्ट्स को सुखा रही है धोने के बाद। और क्लास जो है आपस में क्लास के बारे में बता रही है कि क्लास आपस में चैटरिंग कर रही है। क्यों कर रही है? टेनिस खेलने के लिए, जैसे कि बच्चे डिमांड करते हैं। कैथेड्रल क्लॉक, चर्च की जो घड़ी है, उसने अपना कंप्लीट टाइम की रिंगिंग हो रही है। एक मोटर है, उस मोटर से क्या हो रहा है, हॉकी फील्ड की घास को काटा जा रहा है। मोइंग का मतलब है काटना। स्टेडीली कंटिन्यू, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे। मिस क्विनलिन ने उसकी आंसर शीट को देख लिया है।
और ऐसे देखा है जैसे कि मास्क लगा के अब उसकी शीट देख रही है, क्यों? बिकॉज ही डिडंट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स। इससे पहले वो शीट इकट्ठी करती, तो मैं अपने टीचर से एक फेवर लेना चाहता हूँ, तो उसने फेवर कैसे लिया? फेवर कैसे लेना चाहता है? वो कहता है कि मैडम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, लवली हैं, एंड देयर इज ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, और साथ में वो अपने आप को भी ब्लेम करता है। बट कुडंट यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती थी? फॉर राइटिंग द डाटा एंड माई नेम, जो मैंने वहाँ पर लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट यू विल लाइक this poem and also clear your query. But if you are having any query and any problems, you can mention and you can drop into the comment box, and also you can write your query to at my WhatsApp number, and my WhatsApp number is 9810269424, and my name is, as you know that, dear students, my name is Deepak Verma. तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने पोएम को अच्छी तरह समझा, और लेट्स इन द क्राइसिस टाइम ऑफ द कोरोना वी हैव टू फाइट विद कोरोना, एंड वी कैन एज ए स्टूडेंट इन व्हाट मैनर वी कैन फाइट just by doing our education in a right manner, and we will do the things in a fun and frolic manner, and also extend our educations, and also we have to be create the faith in the parents mind कि not only the study just complete in our classroom. With the help of the online classes, we can also do our study, and also we can show to our parents by understanding the things whatever prepared the video lecture by your teachers. Just keep trust on your teacher, give them your support, and also do the things whatever they mention before you. Okay, thank you very much for watching my lecture.